नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जहां होती है श्रीमद् भागवत कथा व स्थान होता है तीर्थ। अनूप महाराज। फर्रुखाबाद जिले के ग्राम भुवनपुर में प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा में प्रातः काल की बेला में कथा पांडाल से बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भुवनपुर ताजपुर तौफीक नगला होते हुए पतित पावनी मां गंगे से कलश भरकर कथा पंडाल में कट स्थापित कर मध्याह्न कालीन बेला से असलापुर धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य अनूप ठाकुर महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत पुराणों का मुकुट मणि है। इसमें साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान होता है वह स्थान एक तीर्थ बन जाता है, जहाँ देवी देवता भी अप्रत्यक्ष रूप से कथा श्रवण करने आते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान हो वहाँ भगवान श्रवणार्थ अवश्य जाना चाहिए। इसी के साथ कथावाचक अनूप ठाकुर महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा नाम महिमा एवं भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा के साथ साथ आत्मदेव धुंधली और धुंधकारी की कथा को विस्तार से सुनाया। उन्होंने बताया कि आत्मदेव जो कि एक वेद पाठी ब्राह्मण थे, बड़े ही विद्वान थे, लेकिन उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। वह गलाने से भरे हुए एक दिन जंगल में जा पहुंचे। वहाँ उन्हें एक साधु के दर्शन हुए। साधु ने उन्हें एक फल दिया। आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने वह फल अपनी गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका पूरा शरीर मनुष्य का था, केवल कान गाय के थे, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। एक धुंधली का पुत्र जो कि उसकी बहन का था, का नाम धुंधकारी रखा गया। अनूप ठाकुर महाराज ने बताया कि साधु के आशीर्वाद से जो पुत्र हुआ वह ज्ञानी धर्मात्मा हुआ और धुंधकारी दुराचारी व व्यभिचारी निकला। व्यसन में पकड़कर चोरी करने वाले एक दिन लोभ में आकर इसकी हत्या कर दी। बाद में यह प्रेत बना, जिसकी मुक्ति के लिए गोकर्ण महाराज जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। भागवत कथा सुनकर धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति और प्रेत योनि से मुक्ति मिली। कथा श्रवणार्थ आयोजक डॉक्टर पंचम सिंह प्रधान, परीक्षित धनपाल सिंह, सतनीक फतेह सिंह, विनोद सिंह, अशोक सिंह, योगेश सिंह, कल्लू सिंह, कुंवर पौल सिंह, राज बहादुर सिंह, लल्लू सिंह, अवलेश श्रीवास्तव, श्री राम कश्यप, राजेंद्र कश्यप आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।